में आखिर कितने बांग्लादेशी, कितने घुसपैठिए? यूपी में तकरीबन 3 करोड़ वोट कटने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है। आज मैं इस पर बात कर रही हूं कि कितने बांग्लादेशी हैं इसमें, कितने घुसपैठिए हैं। आज ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इस देश में घुसपैठियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई। अब ये मुहिम इसलिए चली क्योंकि जब आप वोटर लिस्ट को रिवाइज करने का काम करते हैं तो बहुत से ऐसे नाम निकलेंगे जो उस वोटर लिस्ट में होंगे, पर उनके पूरे दस्तावेज चेक करने के बाद ये भी पता चलेगा कि दस्तावेज फर्जी ढंग से बनवाए गए, कोई और दस्तावेज नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है। इसीलिए आप देश में 2 कार्रवाई एक साथ देख रहे हैं। एक तरफ वोटर लिस्ट रिवाइज हो रही है तो दूसरी तरफ घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है। कल गृह मंत्री ने संसद में कहा कि अगर वोटर फर्जी होगा तो जाहिर है उसके पीछे की एक कहानी होगी और इसीलिए घुसपैठियों पर भी आप एक एक्शन देख रहे हैं। अब ये कार्रवाई जानबूझकर विपक्ष के वोटर्स को डेंट करने के लिए की जा रही है, ये विपक्ष का कहना है। वो कह रहे हैं कि जानबूझकर ये कार्रवाई साथ में चलाई जा रही है, ये एक बैकडोर एनआरसी है। तो क्या ये घुसपैठिए विपक्ष के वोटर है कि इनके लिए संसद से वॉकआउट किया गया? ये सवाल गृह मंत्री ने कल पूछा। कल संसद में गृह मंत्री जब बोल रहे थे तो विपक्ष घुसपैठियों के सवाल पर वॉकआउट कर गया। आज मेरा सीधा सवाल है, 3 करोड़ वोटर अगर यूपी में कटेंगे तो उनमें से कितने घुसपैठिए हैं, आज जरा पूछ रही हूं। वही मुहिम अगर बंगाल में चलाई जाती है तो ममता बनर्जी उससे नाराज होती हैं, कहती है मेरे यहाँ कोई डिटेंशन सेंटर नहीं होगा। तो अगर ये घुसपैठिए क्या ममता बनर्जी के वोटर हैं? आज सवाल ये भी पूछूंगी। लेकिन इसी के साथ साथ सबसे पहले आपको ये भी बताती हूं कि एक मुहिम जो यूपी में चलाई जा रही है उसमें घुसपैठिया कैसे एक फाइल तैयार की गई है, बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनाई जा रही है उन सभी की जो घुसपैठिए की श्रेणी में डाले गए। अब ये एक कड़ा और फुल प्रूफ प्लान डिटेक्ट कर पहले डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। डिटेंशन सेंटर में इनका बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगा, फेशियल रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, नेगेटिव लिस्ट में इसके बाद इन लोगों के नाम दर्ज हो जाएंगे बाकायदा घुसपैठियों की तरह। अब लिस्ट को केंद्र और राज्य की अलग राज्य हैं उनसे भी शेयर किया जाएगा। ये इसलिए ताकि घुसपैठिए फिर से भारत में ना घुस सके, यानी अगर इनकी बायोमेट्रिक प्रोफाइल होगी तो फिर से ये भारत में ना घुस पाए, इसके लिए ये पूरी एक प्रोफाइल तैयार की जा रही है। दोबारा घुसेंगे तो जेल भेजे जाएंगे। अब ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज मैं सवाल यही पूछ रही हूं कि क्या अगर 10 में से हर दूसरा व्यक्ति घुसपैठिया है, क्योंकि अगर ये आंकड़े सही हैं तो क्या ये मुहिम नहीं चलाई जानी चाहिए? और सवाल ये भी है कि क्या इस मुहिम के तहत सिर्फ विपक्ष के वोटर को डेंट करने की कोशिश है? क्या ये एक ध्रुवीकरण का रास्ता है जैसा कि विपक्ष कह रहा है? एक जल्दी से रिपोर्ट देख लीजिए। मेरे साथ मेरे मेहमान यहाँ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, मैं उन सब के पास जा रही हूँ, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कितने घुसपैठिए? आधार कार्ड, मूल निवासी कहाँ के हो? उत्तर प्रदेश में कितने रोहिंग्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि करीब 14.5 करोड़ वोटर वाले उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ यानी हर 10 में से 2 वोटर लापता है। वो कौन थे, कहां चले गए, किसी को खबर नहीं। सवाल है कि क्या वो रोहिंग्या है या बांग्लादेशी घुसपैठिए? इसका पता लगाने के लिए योगी फोर्स ऑपरेशन टॉर्च चला रही। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर। यहाँ कैसे रह रहे हैं? माँ जी भाई हम काटने है तो आधार कार्ड पे 25 साल से आ रहते हैं। जी सर। क्या नाम है आपका? गुलाब। गुलाब, नाम बदले हैं बिहार से आने के बाद कि वही नाम है? वही नाम है। आधार कार्ड दिखाइए। 25 साल से 25 साल से रह रहे हो? मूल निवासी कहाँ के हो? आप भी मोमडम हो? तो ये कैसे नाम बदल दिए? मऊ के शहर कोतवाली इलाके में रहने वालों की पहचान और पड़ताल के लिए देर शाम पुलिस टीम अचानक पहुंची और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। जिस पर जरा भी शक हुआ उसके मूल पता ठिकाने की जांच होने लगी। शिवर की रहने वाली हो? ये आपकी बहन यहाँ कैसे रहती है? ये आपकी बहन है? ये वो शादीशुदा है। अरे बहन है आपकी, क्या लगती है? मेरे मामू की लड़की है। मामू की लड़की है। इनका घर कहाँ है? ये उनका घर भी वही शिवर जिला। शिवर जिला में है। आप दोनों आदमी झूठ बोल रही हैं क्या?
इस जांच का मकसद साफ है, उत्तर प्रदेश में एक भी घुसपैठिया बचेगा नहीं। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों को मार मार करके खदेड़ करके बाहर किया गया है, ऐसे ही हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। योगी बाबा जो बोलते हैं ना वो करते भी हैं। यूपी के 3 करोड़ लापता वोटर्स को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 1,27,00,000 वोटर्स कहीं और चले गए। 84,73,000 मतदाता पते पर नहीं मिले। 86 लाख वोटर्स मृत पाए गए। 23,70,000 डुप्लीकेट वोटर्स निकले और 9,57,000 ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म ही जमा नहीं किया। तो कैंसिल का नंबर भी अभी लेंगे क्या सर कि कुछ इतने वोटर्स कैंसिल हो गए, ये डेटा भी कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कैंसिल को आप ये समझ सकते हैं कि जो अनकलेक्टेबल मैं बता रहा हूँ विच इज़ 18.85%, 2.91 करोड़, ये पॉसिबली जिनके नाम कटेंगे। अब यूपी में वोटर लिस्ट की जांच की सीमा बढ़ा दी गई है। 11 दिसंबर की जगह 26 दिसंबर कर दी गई है ताकि कोई सही वोटर न छूटे। लेकिन जो फर्जी होंगे, घुसपैठिया होंगे, उन्हें भारत छोड़ना होगा। मान्यवर, ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करें। उत्तर प्रदेश में तो घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का फॉर्मूला भी तैयार है। सभी 17 नगर निगमों में एक रैन बसेरा स्थायी डिटेंशन सेंटर बनेगा। इनकी सुरक्षा का इंतजाम लोकल पुलिस को करना होगा, यानी घुसपैठिए या तो डिटेंशन सेंटर में होंगे या सरहद के पार। लेकिन सरकार के इस रुख ने बंगाल से लेकर यूपी तक की राजनीति गर्म कर दी है। ये एसआर नहीं है, एनआरसी है। एसआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। एक तरफ अखिलेश है तो दूसरी तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। गुस्सा ममता बनर्जी का भी उबाल खा रहा है। वो वोटर की जांच को बंगाल में 1.5 करोड़ लोगों के वोट काटने की साजिश बताती है। हालांकि बंगाल से आई तस्वीर कुछ और कहानी बयां कर रही है। ये वो बांग्लादेश से सटे बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़ लगी है। वोटर लिस्ट की जांच शुरू होने पर धरपकड़ के डर से यह बांग्लादेश लौटने की फिराक में। लिहाजा सवाल है, घुसपैठियों के खिलाफ अगर एक्शन होता है तो गलत क्या है? घुसपैठियों के खिलाफ सरकार के डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट यानी ट्रिपल-D एक्शन पर विपक्ष को एतराज क्यों? जो घुसपैठिया है, क्या उसे वोटर लिस्ट में बने रहने, भारत में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार होना चाहिए? घुसपैठिया अगर वोटर लिस्ट में रहा तो कल वो खुद चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर दावा नहीं ठोकेगा, इसकी क्या गारंटी है? अब मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर मैं ये दिखा रही हूँ। यूपी में क्या 10 में से 2 वोटर गायब है? जो एएसडी कैटेगरी है, जो आप मेरे सामने दिख रहे हैं, एएसडी यानी एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ, यानी जो अनुपस्थित वोटर है, जो स्थानांतरित वोटर है और जो मृत वोटर है, इनकी एक पूरी लिस्ट बनाई गई है। अब एएसडी कैटेगरी में तकरीबन, यानी इन तीनों को मिलाकर तकरीबन 2,91,00,000 वोटर आ जाते हैं। तो ये 2,91,00,000 वोटर कहां है, सवाल ये पूछा जा रहा है। और इसीलिए ये पूछ रहे हैं कि क्या हर 10 में से 2 वोटर गायब हैं।